वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजेश गुरुजी। हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस के एमसीक्यूज, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है पादप संरचना, प्लांट स्ट्रक्चर। इसका पार्ट 3 आज देखने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास का लिंक अपने सहपाठियों को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिले। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन, अनानास का खाने योग्य भाग है। जो अनानास होता है, इस अनानास में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? क्या उसका हम अंडाशय खाते हैं, या परितल पुंज, या पुष्पासन, या एरिल वाला भाग खाते हैं? तो जो अनानास होता है, उस अनानास में खाने वाला जो भाग होता है वो जाएगा परिदल पुंज। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लीची का खाने योग्य भाग है। तो जो लीची होती है, इस लीची में उसका खाने वाला भाग है वो कौन सा होता है? क्या अंडाशय होगा, या परिदल पुंज, या पुष्पासन, या एरिल? तो जो लीची होती है, उस लीची में जो खाने वाला भाग हो जाएगा वो जाएगा एरिल। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो देखो, जो पुष्प है उस पुष्प में कौन सा भाग है जिससे फल बनता है? क्या अंडाशय से फल बनेगा, या परिदल पुंज से फल बनेगा, या पुष्पासन से बनेगा, या एरिल वाले भाग से फल बनेगा? तो पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलेगा? फल में बदलने वाला भाग हो जाएगा अंडाशय, यानी कि फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से होता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से असत्य फल का उदाहरण है। तो जो असत्य फल है उसका उदाहरण बताना है हमें कि इनमें से असत्य फल कौन सा होगा। क्या केला होगा, या मूंगफली, या सेब, या अंजीर? तो असत्य फल, तो असत्य फल में हो जाएगा सेब। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से अनिषेक फल, यानी कि अनिषेक जनन के द्वारा, या जिसमें अनिषेक जनन होता है, ऐसा फल कौन सा है? उसका उदाहरण हमें बताना है। क्या केला होगा, या मूंगफली, या सेब, या अंजीर? तो इनमें से अनिषेक जो फल होगा वो हो जाएगा केला। ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस फल का मांसल आशय खाने योग्य भाग है? तो इनमें से हमें बताना है ऑप्शन में से कि इन कौन सा फल है जिसका हम मांसल आशय खाते हैं। क्या केला होगा, या मूंगफली, सेब, अंजीर? तो कौन से भाग का हम मांसल आशय खाते हैं? तो वो हो जाएगा अंजीर। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से जमीन में लगने वाला फल है। चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा फल है जो जमीन के अंदर लगता है। वो गाजर, या शकरकंदी, या मूंगफली, या उपरोक्त सभी? तो जमीन में लगने वाला फल बताना है, तो जमीन में लगने वाला फल हो जाएगा मूंगफली। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। देखो, इसमें ऑप्शन देख के लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। जैसे गाजर, ये भी तो जमीन में लगता है, शकरकंदी ये भी जमीन में लगता है, लेकिन गाजर और शकरकंदी फल नहीं है, ये फल में नहीं आते हैं। तो हमें इसमें पूछा है फल, तो फल हो जाएगा मूंगफली। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नारियल का खाने योग्य भाग है। तो नारियल का जो खाने वाला भाग है वो कौन सा होता है? क्या रसीले रोम है, मांसलाशय है, बीजचोल है, या भ्रूणपोष है? तो जो नारियल है उस नारियल में खाने वाला भाग हो जाएगा, नारियल में खाने वाला भाग हो जाएगा भ्रूणपोष। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नींबू का खाने योग्य भाग। अब नींबू में कौन सा भाग खाते हैं? क्या रसीले रोम, या मांसलाशय, या बीजचोल, या भ्रूणपोष? तो नींबू का जो खाने वाला भाग हो जाएगा वो जाएंगे रसीले रोम। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनार का खाने योग्य भाग। देखो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमने ऐसे ही लिए हैं कि कौन से फल का कौन सा भाग खाया जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जामों में, इसलिए मैंने ऐसे पैटर्न के ज्यादा क्वेश्चन लिए हैं। तो अनार का खाने योग्य भाग कौन सा है? क्या रसीले रोम खाते हैं, या मांसलाशय, बीजचोल, या भ्रूणपोष? तो जो अनार होता है, अनार का हम खाते हैं बीजचोल। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंजीर का खाने योग्य भाग है। अब अंजीर में खाने वाला भाग कौन सा होगा? क्या रसीले रोम, या मांसलाशय, या बीजचोल, या भ्रूणपोष? तो जो अंजीर है उस अंजीर में खाते हैं मांसल आशय। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है,
भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? देखो भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो बताना है कि कौन सा है। क्या वो मेंजीफेरा इंडिका है, या केशिया फिस्टुला है, या ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, या डलबर्जिया सिसो है? तो इनमें से कौन सा भारत का राष्ट्रीय फल है? तो राष्ट्रीय फल हो जाएगा मेंजीफेरा इंडिका, यानी कि आम। आम भारत का राष्ट्रीय फल है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जंगल की ज्वाला। जंगल की ज्वाला किस पादप को कहा जाता है? तो जंगल की ज्वाला किस पादप को कहेंगे? क्या मेंजीफेरा इंडिका को, या केशिया फिस्टुला को, या ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, या डलबर्जिया सिसो को? तो जंगल की जो ज्वाला है वो जंगल की ज्वाला हो जाएगी ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निषेचन उपरांत पुष्प का कौन सा भाग बीज में बदलता है? हमें बताना है कि पुष्प का कौन सा जो भाग है वो बीज में बदलता है। क्या अंडाशय वाला भाग, या बीजांड, या परागकण, या प्लेसेंटा? तो जो पुष्प का कौन सा भाग बदलेगा बीज में? तो पुष्प वाला बीजांड जो भाग है, बीजांड भाग है वो बीज में बदलता है। तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बीजों के अध्ययन का विज्ञान है। तो जो बीजों का अध्ययन है वो विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है, ये हमें बताना है। क्या एंजियोलॉजी में होगा, या सोडोग्राफी, या स्पर्मोलॉजी, या डेमोग्राफी? तो जो बीजों का अध्ययन है वो विज्ञान की स्पर्मोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे छोटे बीज का उदाहरण है। हमें बताना है सबसे छोटा जो बीज है वो कौन सा होता है, उसका उदाहरण बताना है हमें कौन सा है। क्या वो पिटूनिया होगा, या आर्किड है, या वालफ्लावर है, या साइकस है? तो जो सबसे छोटा बीज है वो सबसे छोटा बीज हो जाएगा आर्किड का। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पुष्प के कितने भाग होते हैं? तो जो पुष्प होता है उस पुष्प में कितने भाग होते हैं? क्या एक है, दो, तीन, या चार? जो पुष्प है उस पुष्प में 4 भाग होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट होता है। जो कौन कौन से भाग होते हैं ये अगले क्वेश्चन में है कि पुष्प के भाग हैं। तो पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। चारों भागों के नाम केल्किस हो जाएगा, कोरोला हो जाएगा, पुमंग हो जाएगा, जायांग हो जाएगा। तो ये चारों के चारों ही पुष्प के भाग हैं। तो ऑप्शन ई इसका राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है पुंकेसर के भाग हैं। अब देखो पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। प्राकोष होता है, बिल्कुल सही। पुतंतु ये भी सही है। योजी ये भी सही है। तो तीनों ही उपरोक्त तीनों पुंकेसर के भाग हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन रहेगा निम्न में से पौधे के भाग हैं। अब देखो ऑप्शन में से हमें बताना है कि पौधे के कौन कौन से भाग हैं। जड़ बिल्कुल ये पौधे का भाग है, तना ये भी पौधे का भाग है, पत्ती ये भी पौधे का ही भाग है, और पुष्प ये तो पौधे का भाग है ही क्योंकि ये लैंगिक जनन में भाग लेता है। तो उपरोक्त सभी ही पौधे के भाग हैं। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।